रामपुर नाम के गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। वह स्वभाव से काफी सीधा था और दूसरों की हमेशा मदद किया करता था। वह अपने खेतों में कड़ी मेहनत किया करता था, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद वह अपने परिवार का गुजर बसर बड़ी मुश्किल से किया करता था। मोहन अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। कुछ दिनों से सुशीला बीमार थी। तुम्हारी तबीयत कैसी है सुशीला? जी मैं ठीक हूँ। वैद्य जी ने कहा है दवाई और अच्छे खान पान से मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। क्या करूँ सुशीला, मैं दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करता हूँ, फिर भी मैं तुम्हें 2 वक्त का भोजन नहीं करा सकता। तुम्हारी ऐसी हालत में तुम्हारे लिए मुझे अच्छा खाना लाना चाहिए, लेकिन क्या करूँ, कभी हमारे पास इतने पैसे होंगे कि हम लोग अच्छा खाना पीना खा सकेंगे और सुख भरी जिंदगी जी सकेंगे। आप इस तरह निराश क्यों होते हैं? आप अपना काम ईमानदारी और मेहनत से करते रहिए। भगवान हमें इसका फल एक दिन जरूर देंगे। आपने आज तक कभी दूसरों का बुरा नहीं किया, हमेशा दूसरों की मदद करते रहते हैं। भगवान इसके बदले में आपको इसका फल जरूर देंगे। सुशीला हमेशा इस तरह की बातें किया करके मोहन का हौसला बढ़ाते रहती थी। पास ही में मोहन का भाई रमेश रहा करता था। माता पिता की मृत्यु के बाद रमेश और मोहन दोनों जमीन आधा आधा बांट लिया था। रमेश काफी चालाक व्यक्ति था। वह अपनी चालाकी से अच्छी और उपजाऊ जमीन को अपने हिस्से में रख लिया था और जो बंजर जमीन था वह मोहन के हिस्से में था। रमेश अपने खेतों में अच्छी फसल पैदावार करके काफी अच्छा धन कमा लिया था, लेकिन महेश अपने छोटे भाई का कभी मदद नहीं किया करता था। फिर भी मोहन अपने बड़े भाई का कभी शिकायत नहीं किया करता था। एक दिन मोहन अपने घर से काम करने के लिए निकल रहा था। देखो सुशीला, मैं खेत पर काम करने के लिए जा रहा हूँ। आज खेतों की खुदाई करनी है। हो सकता है घर आने में शाम हो जाए। तुम समय पर भोजन और दवाई खा लेना। क्या आप खाना खाने घर नहीं आएंगे? मोहन जानता था कि घर में अब थोड़ा ही राशन बचा है, इसलिए वह जानबूझकर सुशीला से कहता है, मैं खाना वहीं खा लूँगा, लेकिन तुम समय पर भोजन कर लेना। तुम अपना ध्यान रखना, अब मैं चलता हूँ। मोहन अपने खेतों की ओर जा रहा था। तभी पीछे से रमेश ने आवाज लगाई, अरे मोहन भाई, जरा रुको तो। अरे रमेश भैया, हाँ बोलिए, क्या काम है? देखो भाई, मेरी तबीयत खराब है। खेतों में अनाज की बोरियां पड़ी हुई है। क्या तुम उसे मेरे घर पे ला सकते हो? अगर बारिश हो गई तो मेरे सारे अनाज खराब हो जाएंगे। रमेश काफी चालाक व्यक्ति था। वह अपनी बातों से मोहन को मना लेता है। ठीक है भैया, वैसे तो बारिश आने वाली है। मैं अपने खेतों को खुदाई करने जा रहा हूँ ताकि नए फसल बो सकूँ, लेकिन आपका अनाज घर आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बारिश की वजह से खराब हो सकते हैं। मोहन रमेश की बात को मानकर रमेश के खेत से सारे अनाज की बोरी को रमेश के घर पर पहुंचाता है। बोरी ढोते ढोते शाम हो जाती है। थक हार कर मोहन अपने घर को आता है। कितना बेवकूफ है मेरा छोटा भाई। अरे आप आ गए, पहले पैर हाथ धो लीजिए और खाना खा लीजिए। घर में तो थोड़ा सा ही राशन बचा था। जरूरी अपने हिस्से की भोजन मेरे लिए बचा कर रखी होगी।
शायद सुशीला ने दिन भर कुछ नहीं खाया हो। सुशीला, यह खाना तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। क्यों, क्या हुआ? आपको भूख क्यों नहीं है? भैया का कुछ काम था, उसने अपने खेतों पे मुझे बुलाया और मैंने वहीं भोजन कर लिया। अपने घर की स्थिति को देख मोहन मन ही मन काफी दुखी होता है और सोचता है, हे भगवान, मेरी मदद करो ताकि मैं अपने पत्नी का इलाज कराऊं और भरपेट भोजन करा सकूं। वह बेचारी इस हालत में भी घर का सारा काम करती है। अब मुझसे इसकी यह हालत नहीं देखी जाती। हे प्रभु, मदद करो। यह सोचते सोचते मोहन सो जाता है। मोहन रात में सपने देखता है कि उसके खेत में सोने के सिक्के से भरा हुआ एक घड़ा दबा हुआ है। अगली सुबह होते ही मोहन सुशीला को अपने सपने के बारे में बताता है। ये तो बहुत शुभ सपना है जी। लगता है माँ लक्ष्मी हमारे ऊपर कृपा करने वाली है। सुबह का सपना हमेशा सच ही होता है। देखना, भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे। अच्छा ठीक है, अब मुझे खेतों पे जाना चाहिए, खेतों की खुदाई करनी है। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। यह कहकर मोहन अपने खेतों पर चला जाता है और वहां जाकर खुदाई का काम शुरू कर देता है। खुदाई करते करते मोहन को जमीन के अंदर एक मटका दिखाई देता है। अरे यह क्या? लग रहा है कोई धातु का मटका हो। खोद कर देखता हूँ यह क्या है। मोहन जैसे ही थोड़ी और खुदाई करता है, उसे एक बड़ा सोने का मटका दिखाई देता है। मटका खोलने पर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। मटके के अंदर सोने के 2 सिक्के पड़े हुए थे। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। कल रात का सपना आखिर सच ही हो गया। तभी मोहन के पास एक व्यक्ति आता है। मोहन भैया, मेरी मदद करो भैया। मुन्ना की तबीयत बहुत खराब है। समय पर इलाज नहीं हो पाया, मैं उसे खो ना दूं। मेरा जीने का एक बस वही सहारा है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? मोहन उसकी बात को सुनकर सोच में पड़ गया। जिस तरह मैं गरीब और लाचार हूँ, उसी तरह यह व्यक्ति भी गरीब और लाचार है। भगवान ने मेरी मदद की है और 2 सोने के सिक्के दिए हैं। क्यों ना मैं भी इसकी मदद करूं। इसमें से एक सोने के सिक्के मैं इसे दे देता हूं। यह सोचकर मोहन घड़े से एक सोने के सिक्के को निकालकर उस व्यक्ति के हाथ में दे देता है। आपका भला हो भैया, भगवान आपको हर खुशी दे। खेत से मोहन सीधा बाजार जाता है और उस सोने के सिक्के को बेचकर अपने घर के लिए राशन और अपनी पत्नी के लिए दवाइयाँ लाता है। आ गए आप? अरे ये क्या, आप तो घर के लिए आज बहुत सारा राशन लेके आए हैं। और यह मटका कैसा है? मुझे खुदाई में एक मटका मिला है जिसमें 2 सोने के सिक्के थे। एक को बेचकर मैं घर का सारा सामान लेते आया और एक सिक्का किसी जरूरतमंद को दे दिया। मोहन और सुशीला उस रात भरपेट भोजन करता है और जाकर आराम से सो जाता है। तभी मोहन को एक बार फिर से सपना दिखा और उसके सपने में गणेश जी कहते हैं, मोहन, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम इतने कष्ट में होकर भी दूसरों का मदद किया, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम अपने खेत से जो जादुई सोने के घड़े लाए हो, हर रोज तुम्हें 1 सोने के सिक्के प्राप्त होते रहेंगे। मोहन सपने को देखकर अचानक उठ जाता है। कल मैंने जो सपना देखा था वो सपना सच हुआ। लगता है आज का भी सपना सच होगा। लगता है हर रोज मुझे 1 सोने के सिक्के मिलते रहेंगे। अब मैं अपना जीवन आराम से जी सकूंगा। यह कहकर मोहन सो जाता है। जब मोहन सुबह उठकर देखता है तो उस घड़े में 1 सोने के सिक्के मिलते हैं, जिसे देखकर वह काफी खुश होता है और आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। देखा, मैंने कहा था ना, समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने हमेशा दूसरों की मदद की है, इसीलिए भगवान आपको इसका फल दिया है। अब हमारे गरीबी के दिन चले गए।
अब हर रोज मोहन उस सोने के सिक्के को बेचकर अपना अच्छे से गुजारा किया करता तथा दूसरे का भी मदद किया करता था। अब दोनों की जिंदगी बड़े आराम से कट रही थी। मोहन के घर इस तरह पैसे आते देख रमेश सोच में पड़ जाता है। ये बात जानने के लिए रमेश मोहन के घर पर चुपके से जाता है और सारी घटना को देख लेता है। अच्छा, तो ये बात है। मोहन के अमीर होने के पीछे यह राज है। अगर यह घड़ा मैं चुरा लूं तो कैसा रहेगा? मैं तो काफी अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। एक दिन मौका पाकर रमेश मोहन के घर जाता है और उस घड़े को चुराने का कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही रमेश उस घड़े को छूता है, वह सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल जाता है। अरे यह क्या? मेरे छूते ही यह मिट्टी के घड़े में कैसे बदल गया? रमेश के समझ में आ जाता है कि यह घड़ा उसके लिए है जो सच्चाई और मेहनत का साथ देता है।